Hello everyone, today we are going to start our question number 3 from the exercise 4.1 of class 7. Question number 3, solve the following equations by trial and error method, hit and trial method. Similarly, मतलब कि hit and trial and error method both are similar. आप ये नहीं कि वहाँ मैंने इंट्रोडक्शन में मैंने आपको हिट एंड ट्रायल लिखवाया था, वहाँ पे मैंने वो सारा मेथड आपको एक्सप्लेन किया था, राइट। अभी हमें क्या करना है, हिट एंड ट्रायल के साथ ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 5p + 2 = 17। अब ये आपको दे रखा है हिट एंड ट्रायल मेथड, तो यहाँ पे वैल्यूज़ खुद हमें पुट करनी होती है। सबसे पहले तो मैं लूँगी LHS 5p + 2। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे, तो मैंने पुट किया, इसको नंबर दे देते हैं इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं कि ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 है। तो पुट p = 1 इन इक्वेशन 1, राइट। इसको लेट कर लिया मैंने कि इक्वेशन नंबर ये मेरे पास क्या है, 1 है। अब यहाँ पुट करना है इक्वेशन 1 में, तो क्या आएगा, 5 × 1 + 2, 5 × 1 5 + 2 कितना आ गया, 7। ये नहीं है 14 के इक्वल, ये तो 7 है, ये 14 है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब अब मुझे फिर आगे कुछ ना कुछ और पुट करना पड़ेगा। तो मैं पुट करूँगी, पुट p = 2 इन इक्वेशन 1 में ही पुट करना है ना। अब फिर से लिखेंगे हम लोग 5p 5 × 2 + 2। अब 5 2 कितना हो गया, 10, 10 + 2 कितना होता है, 12 = हमें कितना चाहिए, 14। नहीं आया इक्वल, मतलब ये भी नहीं हुआ पुट करके। अब मैं पुट करूँगी, पुट p = 3 इन इक्वेशन 1, फिर 5 × 3 + 2, तो ये कितना हो गया, 5 3 15, 15 + 2 ये हमारे पास हो गया 17, राइट। अच्छा, ये मेरे पास था यहाँ 17, इक्वेशन में ही 17 दे रखा है, हमने गलत लिख लिया है। तो यहाँ 14 लिखा, वहाँ 17 कर लो, राइट। ये 17 हो गया हमारे पास। अभी ये आ गया मेरे पास, = क्या आया, 17। अब p जब मैंने 3 पुट किया तो दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे p = 3 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही मेरे पास एक रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आया है, p = 3। अब नेक्स्ट ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। मतलब यहाँ पे वैल्यूज़ खुद सॉल्व करनी पड़ती हैं। आप माइनस में पुट करके देखो, 0 पुट करके देख लो, जो भी, राइट। अब मेरे पास 1 2 3 पुट करने पे मेरे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 3m - 14 = 4। फिर से यहाँ LHS लेंगे, LHS है 3m - 14, इसको नंबर दे देना है मेरे को, = 4, चलो इसको छोड़ो, = 1। 3m - 14 ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अभी मेरे को पुट करते जाना है, पुट m = 1 से स्टार्ट कर लिया, इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, राइट। क्या आएगा, 3 × 1 - 14, ये आ गया 3 - 14। अब प्लस का है माइनस का, 14 में से 3 गए कितने होते हैं, 11, लेकिन आएंगे माइनस के, क्योंकि 14 बड़ा है, ग्रेटर वैल्यू का जो भी साइन होता है वो ही आता है हमारे पास। आया इक्वल इसके, 9 नहीं आया, 1 पे नहीं आया। फिर पुट करेंगे m = 2 इन इक्वेशन 1। अब 3 × 2 माइनस का 14, 3 2 6 - 14, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8, नहीं आया इक्वल, ये भी नहीं सोल्यूशन। अब पुट करना है मुझे, पुट m = 3 इन इक्वेशन 1। ज़रूरी नहीं 1 से स्टार्ट करना है,
ये सिर्फ आपको मैं अब बता रही हूँ कि हम ऐसे कर रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि इस पे आ जाएगा इक्वल, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 2-4 वैल्यूज़ निकाल के दिखा दो। 2 से पुट कर दो, 3 से स्टार्ट कर दो। अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे आएगा 3 × 3 माइनस का 14, यह आएगा 9 - 14 -5, नहीं आया इक्वल। ठीक है, अभी 4 पुट करती हूँ। 4 पुट करके आएगा 4 × 3 = 12 -2, फिर से नहीं आएगा। फिर पुट करूँगी, नहीं आएगा। अब जब मैं पुट करूँगी ना m = 6, तो मेरे पास ये इक्वल आएगा। क्यों? 3 × 6 - 14, 3 6 का कितने होते हैं? 18, 18 - 14 कितना आ गया? 4। कितना चाहिए था? 4। अब ये दोनों इक्वल आ गए, तो क्या लिखोगे? m = 6 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। ये देखो, अब मैंने 2-4 वैल्यूज़ ऊपर पुट करके देखी, फिर मैंने 6 पुट कर दिया। आप चाहे 3 से स्टार्ट कर लेते, चाहे 7 पुट करके फिर 6 कर लेते। ये हिट एंड ट्रायल है, मतलब आपको पुट करके उसको प्रूव करना है कहाँ इक्वल आ रहा है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करी है उसको, राइट। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट वी विल डू आवर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट, ये हमने किस में किया था? इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था? ये फॉर्मिंग एन इक्वेशन। तो इक्वेशंस खुद फॉर्म करनी है। तो यहाँ पे इक्वेशंस हमें खुद फॉर्म करनी है। यहाँ पे देखो, पहला क्या दे रखा है उसने? द सम ऑफ द नंबर्स x and 4 is 9। तो क्या आएगा फिर मेरे पास? 4th पार्ट दे रखा है। ये हमारे पास आएगा द सम ऑफ द नंबर्स, किसका और किसका सम? फर्स्ट पार्ट क्या बन जाएगा? x + 4 = 9, राइट। सेकंड कहता है 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y। फ्रॉम y लिखा है, 2 को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? y में से। तो 2 - y मत लिख देना, y - 2 आएगा। तो क्या आएगा? कहता 8, राइट। थर्ड, चलो बनी गया अपने आप। 10 टाइम्स मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन। 10 टाइम्स a। अब कहता 10 टाइम्स a, ये इसका मतलब क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन ही होती है, मल्टीप्लाई डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10 को कहता a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70। नेक्स्ट 4th है मेरे पास, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। तो साथ साथ में लिख लेना है, नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। तो यहाँ कहता क्या आएगा? 6। नंबर 5, 3/4 ऑफ t। वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, 4th 3/4 1/4 5th जब ऐसे हो, इसका मतलब वो फ्रैक्शन दे रखी है। 3/4 मीन्स 3/4 ऑफ t, 3/4 ऑफ t दे रखा है उसने, राइट। मतलब 3/4 इंटू टी इक्वल्स टू कहता क्या आएगा? इज 15, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 6th, मेरे पास मैं इधर ही करती हूँ क्योंकि फिर बुक आपको दिखानी है ना साथ साथ में। 6th है उसके पास, कहता 7 टाइम्स m + 7, 7 टाइम्स m फिर +7 गेट्स यू 77। अगर 7 टाइम m में 7 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? 77। ये हमारा 6th पार्ट था। 7th है 1/4, मतलब 1/4 ऑफ अ नंबर x। ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1/4 ऑफ x - 4 गिव्स 4। कहता है इसमें से अगर 4 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। आगे मेरे पास है 7th हो गया, अभी हमने करना है 8th पार्ट। 8th, इफ़ यू टेक अवे 6। अब देखो 6 माइनस करना है, कहता है इफ़ यू टेक अवे 6 मतलब 6 माइनस कर दिया फ्रॉम किस में से? 6 टाइम्स y, 6y में से, तो यू विल गेट 60। तो हमें क्या मिलेगा? 60। अभी ध्यान रखना है 6 आगे नहीं लिखना, रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ी सी भी गड़बड़ की तो क्वेश्चन सारा आपका गलत। अब लास्ट है उसके पास 9th पार्ट, इफ़ यू ऐड 3 to 1/3 ऑफ z। ये भी 1/3 मतलब 1/3। 1/3 ऑफ z में कहता अगर आप 3 ऐड करते हो, ये कर दिया, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 1/3 ऑफ z यू गेट 30। आपको क्या मिलेगा? 30, 30।
ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट कंप्लीट। ये हमारी फॉर्मिंग इक्वेशन थी, इक्वेशंस खुद हमने फॉर्म करना। अब नीचे उसने दे रखी हैं आपको कि यहाँ पे आपको, अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, वहाँ पे भी इक्वेशन फॉर्म करनी है इन स्टेटमेंट फॉर्म में, राइट। अब p+4 = 15 दे रखा है, क्या लिखोगे? द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15. The sum of numbers p and 4 is 15, राइट। आगे देखो 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है किस में से? m में से, तो क्या आएगा? 3। क्या लिखेंगे? 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। क्या आएगा? ये फर्स्ट था। सेकंड, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3, ये सेकंड हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड कहता है 2m = 7। नेक्स्ट इज 2m = 7। ये देखो 10 टाइम्स a इज 70, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स m इज 7। 2 टाइम्स m इज 7, थर्ड। नेक्स्ट इज फोर्थ, m/5 = 3, सिमिलर टू फोर्थ। द नंबर, कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? m डिवाइड बाय 5 गिव्स 3। द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 3। द नंबर m डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से, क्या मिल रहा है? गिव्स 3। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ क्या है? 3m/5 = 6। ये भी क्या आएगा? द नंबर, या नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी 3m हो गया, पहले लिखोगे। अगर मैं m छोड़ दूँ अभी यहाँ से, m को देखो मत, देखो इसको, तो ये क्या बन रहा है? 3/5 फ्रैक्शन बन रही है। क्या आएगा? 3/5 ऑफ m गिव्स 6, राइट। 3/5 ऑफ m गिव्स 6, ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। 3p+4 = 25। अब क्या आएगा? 4 एडेड टू, 4 ऐड किया किस में? 3 टाइम्स p में, तो क्या आया? 25। 4 एडेड, 4 को ऐड किया किस में? 3 टाइम्स p में, तो क्या मिल गया? 25। 4 एडेड, किस में ऐड किया? 4 एडेड, 3m है, मतलब 3m से मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 एडेड टू 3 टाइम्स p गिव्स, कितना दे रहा है? 25। बड़ा इजी है ये, आपको बस बनाना आना चाहिए। एक बार बनानी आ गई इक्वेशंस तो कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब ऐसे ही माइनस हो रहा है तो माइनस वाला पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या ऐसे लिख लो 4 टाइम्स p - 2 गिव्स 18, या फिर 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18, जैसे मर्जी लिख लो, राइट। ऐसे भी लिख सकते हो। फिर मैंने एक टेकन अवे वाला भी बताया था, 2, या ऐसे लिखो ना, 2 टेकन अवे फ्रॉम 4 टाइम्स p गिव्स 18। अब इतने मेथड है, आप जैसे मर्जी लिख सकते हो इसको। अब देखो यहाँ पे 8th में देखो, कहता इफ़ यू टेक अवे 6, मैं लिख सकती हूँ इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p यू गेट 18, ऐसे लिखवा दूँ। सिमिलरली जैसे ऊपर लिखा हुआ है, चलो ऐसे लिख लो, इफ़ यू टेक अवे 2, तो यहाँ लिखोगे आप इफ़ यू टेक अवे 2, किस में से? फ्रॉम 4 टाइम्स p, इफ़ यू टेक अवे 2 फ्रॉम 4 टाइम्स p, कॉमा, you will get 18, right?
नेक्स्ट है लास्ट 8th पार्ट। लास्ट में देखो 2 ऐड हो रहा है किसमें, फ्रैक्शन में। अगर यहाँ पे मैं p छोड़ दूँ तो 1/2 बन गया, मतलब क्या बन गया, हाफ। क्या लिखेंगे, 2 एडेड इंटू हाफ ऑफ p गेट 8, राइट। क्या लिखोगे, 2 एडेड टू, ये 2 दूसरा है, ये 2 दूसरा है, 2 एडेड टू 2 एडेड टू किसमें, हाफ ऑफ p, मतलब हाफ ऑफ p इज, आंसर क्या आ रहा है, 8, राइट। ये हमारी इक्वेशंस बन गई। ये हमारा था 5th पार्ट। इसके बाद अब हमारे पास एक पार्ट रह गया, वो इक्वेशंस आपको खुद फॉर्म करनी है। उसमें आपको कुछ सिचुएशन दे रखी है, आपने क्रिएट करनी है वहाँ पे, राइट। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये अब आप कंप्लीट कर लेना, आपके 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इनको अच्छे से देख लेना ताकि आगे, अगर ये फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर होगी तो आगे अच्छे से और हो जाएगा, राइट। तो इसे अच्छे से क्लियर कर लेना। ओके, थैंक यू।